दोस्तों, अगर आपके भी YouTube चैनल पर व्यूज डाउन होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि पहले आपके वीडियोस पर 50-60 व्यूज आ रहा था, अभी अगर 15-20 हो चुका है, पहले 10,000 आता था, अभी अगर 2,000 हो चुका है। कहने का मतलब अगर आपके वीडियोस पर पहले से व्यूज अगर कम हो चुका है, अगर हाल ही में अगर आप चेक कर रहे हो कि पहले के मुकाबले अभी व्यूज कम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके YouTube चैनल पर ना व्यूज डाउन होना स्टार्ट हो चुका है। ये व्यूज डाउन का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। अब देखो, व्यूज डाउन प्रॉब्लम होता क्यों है ना, और इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे इंस्टेंट अभी आपके व्यूज डाउन प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना, आपको उसका मैं तरीका बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों यहां पर देखो, YouTube पर ना मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है और मैं 7 साल से ये जो प्रॉब्लम है ना, हर मंथ एक बार फेस करता हूं। ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ ये हो रहा है। आपको जो लग रहा है ना कि सिर्फ मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, हर वो बड़े क्रिएटर के साथ होता है जिसके चैनल पर मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर है। अगर किसी के चैनल पर 5 मिलियन सब्सक्राइबर है ना, फिर भी उसको ये प्रॉब्लम फेस करना होता है। अगर किसी के चैनल पर 50 सब्सक्राइबर है, फिर भी उसको फेस करना होता है। लेकिन दोनों में फर्क यही होता है, जिसके चैनल पर 5 मिलियन सब्सक्राइबर है ना, उसको पता है कि कैसे इसको फेस करना है, और जब भी व्यूज डाउन प्रॉब्लम हो ना, तो कैसे उस टाइम मैनेज करना है, कैसे हमारा व्यूज उस टाइम डाउन ना चले, तो ये चीज उसको पता है। लेकिन आपके साथ क्या है, आप एक नए क्रिएटर हो और आपको नहीं पता है कि किस तरह से उस टाइम मैनेज करना है। जब भी हमारा व्यूज डाउन हो तो क्या करें हम, जिससे हमारा व्यूज डाउन प्रॉब्लम ना हो, मेरे चैनल पर व्यूज डाउन प्रॉब्लम देखने को ही ना मिले। और ये चीज बढ़िया से पता है बड़े बड़े क्रिएटर को। और इसीलिए आप एक चीज नोटिस किए होंगे, जो बड़े क्रिएटर होता है ना, उसका कभी भी आपको व्यूज डाउन प्रॉब्लम नहीं दिखेगा उसके चैनल पर, क्योंकि उसको पता है जब भी व्यूज डाउन प्रॉब्लम हो तो क्या करना है, कैसे सही तरीके से यूज करना है। लेकिन वही उल्टा आपके साथ होता है, जब भी व्यू डाउन स्टार्ट होता है आप घबरा जाते हो और आपको लगता है कि मेरे चैनल पर आखिर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में ना लाइव में आपको दिखाऊंगा भी और आपको बताऊंगा भी, जब भी आपका व्यू डाउन प्रॉब्लम चले तो उस टाइम आपको क्या करना है, जिससे 100% आपको प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपका व्यू डाउन है तो वो तुरंत ऑफ हो जाएगा। तो करना क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं लाइव यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं आज को मोबाइल स्क्रीन पर, अब एक चीज पहले समझो, व्यूज डाउन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये व्यूज डाउन प्रॉब्लम होता क्यों है और ये आखिर क्यों बार बार परेशान करता है। तो पहले ये चीज आपको समझना होगा। तो यहां पर देखो दोस्तों, यूट्यूब पर क्या होता पता है, यूट्यूब पर जनरली देखो 2-3 रीजन होता है व्यूज डाउन प्रॉब्लम का। पहला रीजन क्या है, कभी मान लीजिए IPL वगैरह चलता है, क्रिकेट वगैरह, तो उस टाइम तो खास करके व्यूज डाउन होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करता है कि अपने मोबाइल डाटा बचाने के लिए, मोबाइल डाटा इसलिए बचाता है क्योंकि उसको शाम के टाइम क्रिकेट देखना है, तो वो क्या करता है, ज़्यादातर एक्टिव ही नहीं रहता यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, तो उसके कारण व्यूज डाउन देखने को मिलता है क्रिकेट टाइम। अब दूसरा रीजन क्या है, अगर मान लीजिए एग्जाम वगैरह चल रहा है, बोर्ड का एग्जाम हो गया या फिर कोई एग्जाम वगैरह जब चलता है तो उस टाइम भी प्रॉब्लम रहता है, तो उसका एक अलग ही रीजन होता है, तो उस टाइम थोड़ा दिन आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों तीसरा और एक रीजन है, और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इस रीजन से ना हर मंथ आपका व्यूज डाउन होगा, हर मंथ आपको एक बार फेस करना ही होगा। और ज्यादातर चांस है कि महीना के स्टार्टिंग में, मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च जो होता है ना, तो ये दिसंबर तक, हर महीना के स्टार्टिंग में या फिर महीना के एंड में आपको एक बार देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए अगर अभी जैसे कि जून चल रहा है, अब जून के हो सकता है कि महीना के स्टार्टिंग में अगर आपका व्यूज डाउन प्रॉब्लम देखने को मिला था ना, तो एंड में देखने को शायद नहीं मिल सकता है। हो सकता है कि जून जुलाई में आपको स्टार्टिंग में दिख जाए या फिर एंड में दिख जाए। तो ये आपको हर मंथ एक बार फेस करना ही होगा। जो आप समझ रहे हो कि मैं एक बार इसको सॉल्व कर लूंगा कैसे भी करके तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। आपको उन क्रिएटर के जैसा बनना होगा, उन क्रिएटर के जैसा आपको दिमाग लगाना होगा, उन क्रिएटर के जैसा आपको ट्रिक यूज करना होगा, जिससे आपका व्यूज डाउन प्रॉब्लम जब भी आए तो उसको तुरंत सॉल्व कर ले आप। और वही काम करता है बड़े क्रिएटर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के चैनल पर भी व्यूज डाउन स्टार्ट होता है, लेकिन जब भी व्यूज डाउन होता है तो उस टाइम अलग तरीके से थोड़ा सा काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। तो यही काम आपको करना होगा, चाहे आपका सब्सक्राइबर कितना हो, 50 हो, 100 हो, 500 हो, 1000, 5000 कितना हो, लेकिन आपको समझना होगा कि जब भी व्यूज डाउन हो तो क्या करना चाहिए। तो समझ गए व्यूज डाउन होने का रीजन क्या है, 3 रीजन है। लेकिन सबसे ज्यादा बार जो हम लोग का व्यूज डाउन होता है उसमें मेन रीजन है यूट्यूब का यूट्यूब एल्गोरिथम, जो तीसरा रीजन है। तीसरा रीजन है यूट्यूब एल्गोरिथम। यूट्यूब अपने एल्गोरिथम को बार बार चेंज करता है, हर मंथ चेंज करता है, हर सप्ताह चेंज कर देता है, साल में चेंज कर देता है। तो जब भी यूट्यूब एल्गोरिथम चेंज करेगा व्यूज डाउन होना है, या फिर व्यूज कभी ऑफ भी हो जाता है। तो ये ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखो,
YouTube क्या करता है कि प्रत्येक महीना ना 1 से 2 बार अपना एल्गोरिथम को चेंज कर ही देता है। अब एल्गोरिथम चेंज क्यों करता है? आपके मन में एक डाउट आएगा, एक सवाल आएगा कि आखिर जब इससे जब प्रॉब्लम होता है क्रिएटर को, तो YouTube ने एल्गोरिथम को चेंज क्यों करता है? भाई अगर YouTube ने एल्गोरिथम को चेंज नहीं करेगा ना, तो फिर क्या होगा? कोई मान लीजिए अगर YouTube का एल्गोरिथम को हैक कर लिया, पकड़ लिया, तो फिर वो चाहेगा कि मेरा ये वीडियो वायरल हो। तो इसीलिए YouTube अपने एल्गोरिथम को बार बार चेंज करता है ताकि कोई क्रिएटर उसके एल्गोरिथम को पकड़ ना पाए, समझ ना पाए। अब एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम यही चेंज करता है कि अभी मान लीजिए इस तरह से अगर वीडियो वायरल हो रहा है वॉच टाइम और व्यूज से, तो अगला बार हो सकता है कि वो लाइक और कमेंट से एल्गोरिथम सेट कर दे। तो यही सब कुछ ना कुछ चेंज करते रहता है हर मंथ, प्रत्येक महीना। और जब देखो छोटा मोटा चेंज करता है ना, तो उस टाइम व्यूज डाउन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पर थोड़ा अगर बड़ा कुछ चेंज कर दिया तो 100% व्यूज आपको डाउन दिखेगा और उस टाइम आपका व्यूज धड़ल्ले से गिर जाएगा। जिस वीडियोस पर 2000 व्यूज आ रहा था, उस वीडियोस पर हो जाएगा 1000, 500 व्यूज हो जाएगा। और कभी कभी हम लोग ऐसा फेस किए है ना, तो एक एक महीना तक व्यूज डाउन चला है हम लोग का। एक एक महीना 30 दिन तक व्यूज डाउन रहा है चैनल पर। और ये व्यूज डाउन अक्सर रहता कितना दिन है? जब भी व्यूज डाउन होगा ना, तो व्यूज डाउन आपको ज़्यादातर 3 दिन दिखेगा, 3 दिन तक, 6 दिन तक, 1 सप्ताह तक ज़्यादातर दिखेगा। 1 सप्ताह तक दिखेगा, 1 सप्ताह बाद अपने आप सॉल्व हो जाता है। कभी भी अगर आपका व्यूज डाउन हुआ होगा ना, तो अपने आप 1 सप्ताह में सॉल्व भी हो जाता है। लेकिन सॉल्व कैसे करना है वो तो आपको बताऊंगा अभी मैं, लेकिन पहले समझ लो इसका तरीका क्या है। बाकी देखो बहुत ही मतलब रेयर कंडीशन ऐसा होता है कि आपको 15 दिन तक व्यूज डाउन देखने को मिलेगा, महीना दिन देखने को मिलेगा, जो कि मैंने फेस किया है, उस टाइप से फेस किया ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब भी व्यूज डाउन दिखे तो उस टाइम क्या करना है समझ जाओ। तो करना क्या है, आपको अपना YT स्टूडियो इस प्रकार से ओपन करना है। जब भी व्यूज डाउन दिखे, YT स्टूडियो ओपन करने के बाद आपको जाना अपना एनालिटिक पर। एनालिटिक में जाने के बाद यहाँ पर देखो आपको जाना है, यहाँ पर देखो इस जगह पर जहाँ पर आपका 48 आवर्स का व्यूज दिखता है ना, यहाँ पर आपको जाना है। और टॉप 28 दिन का कंटेंट आपको देखना है। यहाँ पर टॉप 28 दिन का कंटेंट आपके चैनल का क्या है, बस यही आपको ट्रिक यही है। व्यूज डाउन प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्रिक यही है क्या? व्यूज डाउन में आपको बताया कि ज़्यादातर क्या होता है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इसी तरह से व्यूज डाउन होता है। तो टॉप 28 दिन में आपको 4-5 कंटेंट मिल ही जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक मुझे यहाँ पर मिल गया टाइटल। तो करना क्या है, ये जो टाइटल है ना आपके चैनल के लिए ना एक लकी टाइटल है, एक तरह का ऐसा टाइटल है जिस पर ज्यादा व्यूज आता है। आप जाकर चेक कर लेना अपने चैनल पर, सबसे ज्यादा व्यूज आपको इन्हीं सब टाइटल पर मिलेगा। और ये टाइटल पर आप कैसे भी अगर आप वीडियो बना के डाल देते हो ना, सभी वीडियो से ज्यादा व्यूज आपको देखने को मिलता होगा जब भी अपनाएंगे। तो करना क्या है, जब भी आपको व्यूज डाउन दिखे तो बस उस दिन से स्टार्ट कर दो। आज इस टाइटल पर वीडियो बनाना, कल इस टाइटल पर वीडियो बनाना, परसों इस टाइटल पर बनाना है, जब तक चले चलने दो भाई। 4 दिन चले व्यूज डाउन, 4 दिन तक इसी टाइटल पर वीडियो बनाओ। 10 दिन चले, 10 दिन तक इसी टाइटल पर वीडियो बनाओ। 100% जब भी व्यूज डाउन होगा ना, तो इन सब टॉपिक पर वीडियो बनाने पर आपका उस टाइम भी व्यूज आपको ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि ये सब ऐसा टाइटल है जो कि आपके चैनल पर चलने वाला है। तो मान लीजिए आपके सारे वीडियोस पर अगर 2000 व्यूज आ रहा था, तो 2000 आ रहा था और घट के व्यूज डाउन के टाइम आपका 500 हो चुका है। लेकिन ये सब टाइटल पर आपका गारंटी है 3000 4000 व्यूज आएगा, क्योंकि ये सब टाइटल ऐसा है जो कि आपके चैनल के लिए एक तरह का लकी टाइटल है। तो करना क्या है, जब भी व्यूज डाउन चले इन सब टाइटल पर आपको व्यूज मतलब वीडियोस बनाना है। बाकी देखो व्यूज डाउन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। जब तक एल्गोरिथम दोबारा सेट ना हो जाए 3 दिन 4 दिन 6 दिन, तब तक व्यूज डाउन तो होगा ही होगा, 100% होगा। और ये हर क्रिएटर को फेस करना पड़ता है। और उस टाइम अगर आप हार मान लेते हो तो आपका चैनल धीरे धीरे डेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम क्या करना है, जब भी व्यूज डाउन हो डट के खड़ा होना है, अच्छी कंटेंट बनाना है, जो टाइटल आपके चैनल पर चलता है उस टॉपिक को कवर करना है। और उस टाइम अगर आप खड़ा रह गए सही से ना, तो अपने चैनल को आगे ले जाओगे। तो करना क्या है, यही करना है, इसका सॉल्यूशन यही है। बस जब भी व्यूज डाउन हो 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तब तक आपको क्या करना, पॉपुलर टॉपिक जो आपके चैनल के लिए है, जो टाइटल है, उन्हीं सब टाइटल को आपको कंटिन्यू रखना है, जिससे आपका व्यूज डाउन ऑडियंस को देखने को नहीं मिलेगा। जो आपका ऑडियंस है ना, वो समझ नहीं पाएगा इसके चैनल पर व्यूज डाउन है। और कहीं ना कहीं ऑडियंस क्या आपके सच में व्यूज ज़्यादा आएगा इन सब टाइटल पर। तो यही काम करना है, इसका सॉल्यूशन यही है। बाकी दूसरा, इसको देखो डायरेक्ट फिक्स नहीं किया जा सकता है। एल्गोरिथम सेट होने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन टाइम लगता है, फिर अपने आप ऑफ हो जाता है। व्यूज डाउन हमेशा कभी नहीं रहता, कंटिन्यू नहीं रहता है, लेकिन 2-4 दिन जो रहता है ना, लोगों को परेशान कर देता है। तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है, बस यही काम कर सकते हो। बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो।